Assalamualaikum and welcome back to the Linguistic Channel. I don't know what has happened to me. I have all the setup with me, but still, I'm just doing it with my convenience and making my videos with a phone handy, and that's it. Okay. In today's video, right, what we're going to talk about, we're going to talk about a few important things. Like what? ग्रामर के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, this might look a bit strange that I'm just sitting and without any board or anything just making this, but this is going to work out. ठीक है, आपने ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है और उसको खोल लेना है अपने, मतलब समझ लेना है उसको किसी भी तरह से कि भाई ये सीन है, क्योंकि ये रूल्स चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए चेंज नहीं होते, कभी भी चेंज नहीं होते. वो क्या रूल्स हैं? सबसे पहले मैं आता हूँ अपने पैसिव वॉइस पे. नहीं चलें, टेंसेस से शुरू करते हैं. टेंसेस में क्या सीन है कि लाइक वी ऑल नो वी हैव गॉट 12 टेंसेस, राइट? तो 12 में से अब उनको डिवाइड कर देते हैं. सिंपल 4, कंटिन्यूस 4, परफेक्ट 4 और परफेक्ट कंटिन्यूस 4. तो जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस हैं, ऑल द कंटिन्यूस टेंसेस इंक्लूडिंग परफेक्ट कंटिन्यूसेस, राइट? मतलब 6 सेंटेंसेस का सेम एक रूल है. वो क्या है कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज वर्ब्स ing फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड gerund फॉर्म, राइट? मतलब आपने हमेशा उसके साथ वर्ब की ing फॉर्म ही यूज़ करनी है, नो अदर फॉर्म, राइट? उसमें वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो ing फॉर्म ही आएगी, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी. एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा आ गया आपके तमाम परफेक्ट टेंसेस में. अब बचे थे कितने? बचे 6 में, 12 में से 6 निकाले तो 6 बचे. अब उन 6 में से भी हम 3 निकाल देते हैं कि भाई परफेक्ट टेंसेस, 3 परफेक्ट टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. हमेशा याद रखिएगा विद ऑल परफेक्ट टेंसेस वी आर गोइंग टू यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, राइट? थर्ड फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? और बाकी बचे 3 बहुत आसान है. प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो पास्ट सिंपल की बात कर रहा हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आई मीन डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द सेकंड रूल इज़ कि किसी भी टेंस में, मतलब वो कोई सा भी हो, पैसिव हो, एक्टिव हो, विद स्ट्रक्चर हो, मॉडल वर्ब का टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, अगर उसके एक वर्ब में मीन्स पहले वर्ब के अंदर अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो गए, वैसे तो होंगे उसी में ही, किसी और मतलब वो अलग बात है, लेकिन द फर्स्ट वर्ब इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट? इट्स गोइंग टू बी अफेक्टेड विद द टेंस. मतलब उस टेंस का जो, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जो पहला वर्ब होगा उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, दूसरा वर्ब जो उसमें होगा नहीं आएगा. अब आप सोच रहे हो भाई दूसरा वर्ड कहाँ से आएगा? तो गाइस दूसरा वर्ड कैन बी लाइक दिस, जैसे कि आप होता ना कि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया, तो आई हैव इंजॉयड लर्निंग, राइट? आई हैव इंजॉयड लर्निंग. तो द फर्स्ट वर्ब इज अ वर्ब एंड द सेकंड वर्ब इज ए नाउन है, वो वर्ब नहीं है. क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? कोई काम, एनी एक्शन इज ए वर्ब. अब आई हैव इंजॉयड लर्निंग, तो इंजॉयड मुझे मज़ा आया पढ़ने में, तो पढ़ना दैट टाइम while you are just stating the sentence, it's not the action, right? ये तो हो गए आपके tenses के रूल और एक verb का रूल. Now I'm going to talk about the simplest rules of passive voices. मतलब वो 4 रूल्स जो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा भी बताऊँगा, हमेशा बताता रहूँगा कि अगर आपने वो सीख लिए तो I am sure you're never going to form a wrong passive voice. What is that? देखिए, पहला रूल तो ये है कि भाई आपने हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, चाहे वो कोई सा भी टेंस का हो, ठीक है? मीन्स इट्स आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, एनी टेंस यू आर गोइंग टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दूसरा, वर्ब फॉर्म इज नॉट गोइंग टू चेंज, डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन है कि भाई जो काम होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में भी वही रहेगी और पैसिव में भी वही रहेगी. ऐसा नहीं है कि भाई पैसिव में कुछ और हो गई और एक्टिव में कुछ और हो गई, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी अबाउट पैसिव वॉइसेस, वर्ब्स. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल मैंने पहले ही पूछा था, आई एम गोइंग टू आस्क यू अगेन.
लाइक अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई व्हेन वर यू बोर्न, तो मैं बोलता हूँ आई वाज बोर्न इन 1990। आई कैन नॉट टेल यू द नेक्स्ट वर्ड 1990 ले लेते हैं चलें। तो आई वाज बोर्न इन 1990। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई ये कौन सा टेंस है, एक्टिव है या पैसिव है? इट इज एक्टिव। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू से दिस कि ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओ भाई मेरे, ऑब्जेक्ट आई है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की, वर्ब की डेफिनेशंस को ऐसे समझ लेना है कि आप कभी रॉन्ग सेंटेंस बनाओ ही नहीं। सही है? तो द डेफिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट इज अ डूअर, एन एक्टर, राइट? अ डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। अब मैंने बोला आई वॉज बोर्न, मतलब मैं पैदा हुआ, तो क्या मैं खुद पैदा हुआ? ऑफ कोर्स नॉट। माई मदर वॉज द वन हु गेव मी बर्थ, राइट? तो माई मदर इज एक्चुअली द सब्जेक्ट, जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार वो बोलते हैं कि बाय इज द पहचान, अब मैं चेंज कर चुका हूँ, मतलब मैं उधर से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के पैसिव के अंदर बाय इज इम्पोर्टेंट। बाय इज नॉट इम्पोर्टेंट। पैसिव बना इसीलिए है कि जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं पता हो, तब आप पैसिव यूज़ करो। तब आप, जैसे कि भाई 4 लोग यहाँ से अगवा कर लिए गए, तो 4 लोग जो अगवा कर लिए गए वो खुद तो नहीं हुए ना, किसी ने किया। तो व्हेन यू डू नॉट नो ए डूअर, दैट इज द टाइम व्हेन यू यूज पैसिव। तो बाय के साथ तो पैसिव सब्जेक्ट ही आता है ना। तो भाई मेरे, बाय इज नॉट द पहचान ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान है हेल्पिंग वर्ब, आई मीन एन अनयूजुअल हेल्पिंग वर्ब विद वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, राइट? सो दैट्स अबाउट पैसिव वॉइस। उसके बाद आता है अपन मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स लाइक मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, फला 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 फला, ठीक है। एक रूल बताऊंगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। वो क्या है भाई? मॉडल वर्ब के साथ ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब हम मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा देंगे, HAVE, हैव, ये कुड हैज़ नहीं होता, ये कुड हैव ही होता है। टी शीट के साथ, किसी के साथ भी लगाओ, सही है। तो जब आप उसके साथ हैव लगा दोगे तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रिमेंबर दैट। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ही कुड टॉक टू मी, और मैं बोलूँ ही कुड हैव टॉक्ड टू मी, इज गोइंग टू बी द थर्ड फॉर्म, राइट? अच्छा, अब एक और चीज़, एक सेंटेंस देता हूँ। आई कुड इन्वाइट यू, आई कुड हैव इन्वाइटेड यू। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो मैं इसको पैसिव कैसे बनाऊं? इसका आप पैसिव बनाएंगे विद बीन। रिमेंबर, जब आपने पैसिव बनाना होगा तो यू आर गोइंग टू यूज जो सिंगल मॉडल होगा, मतलब सिर्फ मस्ट है, तो मस्ट के साथ अगर पैसिव बनाना तो यू आर गोइंग टू ऐड बी, BEB एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। और अगर आप जैसे कि डुअल हेल्प जैसे कि मस्ट हैव है, तो आप लगाओगे बीन, BEEN, बीन, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बताया, तमाम पैसिव वॉइस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट बैक टू मी, एंड अगर समझ में आ गया है तो don't forget to like, subscribe and share, because a lot of people are going to need this. Okay guys, see you tomorrow or in my next video. Allah Hafiz.